आप वो सभी का क्या करोगे, सभी का क्या करोगे रिवीजन करके। चलो स्टूडियो तो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है, तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको पकड़ो ऐसे, मांगूंगा तो देना, ठीक है। चलो लास्ट क्लास में अपन क्या देखे थे? इसको बंद कर दो। बेलन देखे थे मेरे ख्याल से, बेलन, ठीक है। देखो ये चैप्टर से टोटल देखो 8 नंबर का आएगा, ठीक है। कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो देखो, और हमारे पास 3 यूनिट है, एक यूनिट जिसमें गोला है, एक जिसमें बेलन है, और एक जिसमें शंकु है, ठीक है। तो तीनों में से किसी में भी 4 का आ सकता है, किसी में भी 3 का आ सकता है। हो सकता है शंकु से ही 4 और 3 दोनों पूछ दे, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, अपने को ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये बोलना चाह रहा हूं मैं इसमें, ठीक है ना। 4 नंबर का है, उसमें एक आध ऑप्शन मिल गया तो मिल गया, ठीक है। तो और लेकिन इसमें जो सवाल आएगा वो एकदम सीधा फॉर्मूला बेस आएगा डायरेक्ट, ठीक है। सूत्र रखो, मान निकालो, बस ऐसे ही आता है। और ऐसे ही पिछले 5 सालों में आया हुआ है। ब्लू वाला मार्कर, ये वाला। चलो देखते हैं सबसे पहले शंकु में। लास्ट क्लास में अपन बेलन देखे थे ना, ठीक है। बेलन का जितना भी सवाल था मैं बताया था पिछले 5 सालों का, ठीक है। उसमें से कुछ खास सवाल आता नहीं है, ठीक है। चलो देखो शंकु में देखते हैं, ठीक है। तो शंकु क्या है सबसे पहले सबको पता है, ठीक है। शंकु में क्या क्या होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो शंकु कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा, ये शंकु, ठीक है। शंकु नीचे का जो पृष्ठ रहता है वो वृत्तीय होता है ना, वृत्तीय पृष्ठ होता है, मतलब कायदे से वृत्त होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं शंकु का आधार, ठीक है। तो अगर बोले सवाल है मान लो, तो शंकु का आधार कैसा होता है, तो कैसा होता है बोलोगे? हाँ, वृत्ताकार होता है, ठीक है। वृत्ताकार या वृत्तीय, ठीक है। ये होता है शंकु का आधार, ठीक है। अब शंकु का आधार चूंकि एक वृत्त है, तो वृत्त की एक त्रिज्या होती होगी, ठीक है। वृत्त की एक त्रिज्या होती होगी, तो ये मान लो वृत्त की त्रिज्या है क्या? आर। तब शंकु की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर आर। यही तो शंकु की त्रिज्या है ना, ठीक है। दूसरा होता है शंकु की ऊंचाई, जिसको एच से शो करते हैं, ठीक है। शंकु की ऊंचाई एच से, ठीक है। और होता है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? तिर्यक ऊंचाई। इसको एल से शो करते हैं। क्या होता है ये? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और यह है शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तीनों अलग अलग चीज है ना, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा शंकु में वो एच, एल और आर पर बेस होगा, ठीक है। ये तीनों चीज पर, ठीक है। हो सकता है 2 चीज पता हो, तीसरा चीज निकालने भी दे सकता है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है आयतन और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ही दे, ठीक है। 2 दे दिया, मान लो शंकु की ऊंचाई एच है, और क्या बोलते हैं ये आर है, इसकी त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई निकालो, ये भी दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, ये तीनों में संबंध बनाता हुआ, ठीक है। ध्यान से देखो हुए, तो ये क्या है? एक टाइप का समकोण त्रिभुज ही तो है नहीं? देखो ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको बाहर निकाल रहा हूं मैं खींच के, तो ये कुछ ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे, ठीक है। इसको इसको अपन आर बोले हैं, त्रिज्या, है ना। इसको अपन एच बोले हैं, ऊंचाई। इसको अपन क्या बोले हैं? एल। और देखो ना, ये सीधा 90 डिग्री पर है, ये 90 अंश पर, 90 अंश पर। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, ठीक है। तब लगाओ इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताओ कोई? सीधा सीधा बताओ ना। कर्ण का बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्लियर है। ये है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई 2 पता हो तो तीसरा तो निकाला जा सकता है, साधारण सी बात है ना। तो कर्ण मतलब यहां पर है एल का वर्ग, लंब मतलब यहां पर है एच का वर्ग, और आधार मतलब आर का वर्ग, ठीक है। तो 1 नंबर का जो सवाल आता है ना, उसमें इसको डायरेक्ट पूछ देता है, कई साल पूछा हुआ है,
डायरेक्ट इसको पूछ देता है, ठीक है। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है उसका संबंध ऊंचाई और त्रिज्या से निम्न है, इस टाइप से सवाल आता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखो L बराबर वर्ग को पक्षांतर करो ना, ऐसा वर्गमूल बनेगा ना, तो ये हो जाएगा h का वर्ग प्लस r का वर्ग, तो ये भी हो सकता है। क्लियर है, ये ऐसे समझ में आया, ठीक। जैसे कि चलो एक एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे दे रहा हूं ये तीनों का, ठीक है। डायरेक्ट ये तीनों से आया नहीं है फिलहाल तो, ठीक है, बस ये तीनों का आया नहीं है, कुछ और आया है, लेकिन ये सूत्र आया हुआ है, ठीक है। चलो मान लेता हूं शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है ना L, वो है मान लो 5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या वो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तिर्यक ऊंचाई L कितना है? 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब R कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक शंकु है, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सवाल यह है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई मतलब h को निकालना है, ठीक है, ये है सवाल, ठीक। चलो कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? L का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग। L दिया है क्या? दिया है 5 का वर्ग। h दिया है क्या? निकालना है। r दिया है क्या? दिया है 3 का वर्ग, ठीक है। चलो यहाँ पर h का वर्ग चाहिए, 3 का वर्ग को इधर पक्षांतर करूंगा, 5 का वर्ग हो जाएगा कितना? 25। 3 का वर्ग इधर आके माइनस बन जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9 बराबर h का वर्ग। 25 में 9 गया 16 बराबर h का वर्ग, ठीक है। चलो h बराबर हो जाएगा, ये देखो इधर वर्गमूल लग जाएगा ना, वर्गमूल 16। क्लियर है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऐसे निकालना रहता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब शंकु का जो बाकी 3 फॉर्मूला है उसको देखते हैं अपन, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला शंकु का, ठीक है। दूसरा होता है आयतन, शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है बताओ? 1/3 पाई, बताओ, ठीक है, ये होता है, सही है, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर है, क्लियर है जनक। चलो थर्ड कि क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ, ये होता है पाई r l। वक्र पृष्ठ का मतलब समझते हो ना, वाला पृष्ठ जो ऐसे शंकु को घेर के रखे रहता है, ये गोल वाला पृष्ठ, ठीक है। नीचे बस को मत लेना ना, वक्र पृष्ठ में नीचे वाला पृष्ठ नहीं आता, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ करोगे तो वक्र पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ आता है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला तो वृत्तीय पृष्ठ है ना, ठीक है। ये होता है संपूर्ण, शंकु का वक्र पृष्ठ। क्लियर है, जैसे ऐसे पेपर में ऐसे लपेट के कभी मूंगफली वाले लोग मूंगफली देते हैं ना, ऐसे शंकु बना के, ठीक है, ऐसा चोंगी बना के, तो जो कागज है ना उसको लपेटे रहता है ना, वो होता है वक्र पृष्ठ। क्लियर है, जैसे आइसक्रीम खाते हो तो ऊपर आइसक्रीम रहता है, तो नीचे ऐसे जो घेर के रखे रहता है ना उसका जो पृष्ठ, वो होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। चलो तो वक्र पृष्ठ निकलेगा क्या? पाई आर एल। क्लियर है। और चौथा जो सूत्र है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है। किस चीज का? संपूर्ण पृष्ठ। ये होता है पाई आर आर प्लस एल। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ और नीचे वाला वृत्तीय पृष्ठ, ये दोनों आता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल जोड़ना है ना, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ भी आएगा, वृत्तीय पृष्ठ भी आएगा, ठीक है। देखो ना, वक्र पृष्ठ और वृत्तीय पृष्ठ से ही तो आया। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, और वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों में देखो पाई आर कॉमन लो, पाई आर कॉमन लो, यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा आर, यही तो है ना, एल प्लस आर प्लस एल, इसलिए तो ये निकला है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है, ठीक है। इन्हीं 3 फॉर्मूलों में से डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है। देखते हैं क्वेश्चन, दिखाओ ना, पिछले साल का क्वेश्चन देखते हैं। बंद हो गया, इसको चालू करो, अब देखते हैं। ये तीनों सवाल एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है, रटा होना चाहिए, ठीक है। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वक्र पृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल। क्लियर है, ये तीनों फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखना,
भूलना नहीं है, अपने नाम गाम को भूल जाओ लेकिन ये सूत्रक मत भूलो। तो शंकु के फॉर्मूला में एक तो एच आ रहा है ना, एक तो आर आ रहा है उसकी त्रिज्या, अब एक तो एल आ रहा है उसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तीन चीजें आ रहा है, बस तीन चीजों में से तीनों चीज अगर अपने को पता लग गया तो कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी पूछे शंकु के बारे में अपन निकाल लेंगे। सही है, चलो शुरू करते हैं 2020 से। उसमें 2020 का होगा नहीं। दिया है बेलन, दिया है 2020 में। शंकु एक आया है, शंकु का सवाल। ठीक है, शंकु का सवाल आया है, देखो क्या आया है। शंकु के आधार का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है? आधार का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया है? आधार का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो निकालना है संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, दोनों निकालना है। ठीक है, दोनों पूछ लिया है एक सवाल में। चलो, तो ऐसा भी आ सकता है ना, क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल था ना, थोड़ा बड़ा दिया है। ठीक है, चलो डाटा क्या क्या दिया था, देखो एक शंकु है, डायग्राम बनाने एग्जाम में। ठीक है, मैं बना रहा हूँ बस। ये है शंकु, ये ऐसे। ठीक है, ये है शंकु, ये एक वृत्त है ना। चलो, इसका व्यास दिया हुआ है कितना? व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। तब जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर कितनी निकलेगी? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई कितना? 10 है क्या? ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर, मतलब एच मैं बोल सकता हूं 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, क्या क्या निकालना है? क्या क्या निकालना है अपने को? पहले तो निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ जो कि होता है पाई आर, आर प्लस एल। क्लियर है, संपूर्ण पृष्ठ। और दूसरा निकालना है आयतन। ठीक है, आयतन क्या होता है सूत्र? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, ये निकालना है अपने को। चलो, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, आयतन निकालना है। अपने को क्या क्या पता है? क्या क्या पता है? क्या क्या दिया है? दिया है, सबसे पहले दिया है त्रिज्या, मतलब व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना? 12 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब एच कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक काम करते हैं, सूत्र में एल है ना, एल निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं, चलो आया ना काम। चलो, हम जानते हैं क्या जानते हैं? चूंकि लिख लेता हूं, चूंकि एल का वर्ग बराबर होता है एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है। तो एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग मतलब 8 का वर्ग, आर का वर्ग मतलब 6 का वर्ग। तो एल का वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना? 8 64, और 6 का वर्ग 6 6 36। 64 और 36 को जोड़ो तो एल बराबर, डायरेक्ट वर्गमूल लगा रहा हूं, कितना? 100 बस। क्लियर है। वर्गमूल 100 का मान कितना? हाँ, वर्गमूल 100 का मान 10। ऊंचाई निकल गया क्या? त्रिज्या पता है क्या? ऊंचाई दिया है क्या? तीन चीज पता है। यही तो शंकु की जन्म कुंडली है, तीनों चीज। बस निकालो, अब क्या क्या दिया है उसको निकाल लेते हैं। चलो, इसको मिटा दूं क्या? इसका काम नहीं है। चलो निकालते हैं। आप सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ, अतः संपूर्ण पृष्ठ, मात्रा मात्रा सही है। संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या? पाई आर, आर प्लस एल। चलो, पाई का मान 22/7, आर का मान कहाँ है? 6। कोष्टक में आर मतलब 6 प्लस एल 10। चलो, 22/7 गुणित 6 गुणित 10 और 6 16। चलो गुणा करते हैं, पहले इसका गुणा कर दूं। 22 का गुणा 6 से, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13 गुणित 16/7। तो ये हो जाएगा कितना?
16 दूनी 32, हासिल बचा 3, 16 तिया 48, 49, 50, 51 का 1, हासिल बचा 5, 16 कम 16 और 16 5 21/7। चलो इसको काट दो, निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। 7 तिया 21, 0 लगाओ 12 बनाओ, 7 एकम 7, बचेगा 5, 50 हो गया। 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 7 49, 50 बना था ना, 7 7 49, 1 10, 7 एकम 7। ठीक है क्या? ठीक है, एक बार देख लेना, कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो एग्जैक्टली ले आना। ठीक है, कितना? 301.71। आगे क्या लगेगा? संपूर्ण पृष्ठ है ना, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो लगेगा वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ठीक है, ये तो निकल गया संपूर्ण पृष्ठ। सेकंड निकाल लेते हैं आयतन। दूसरा आयतन, आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, सूत्र ही है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है जनक, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का वर्ग मतलब 6 का वर्ग गुणित एच का क्या मतलब है? 8। क्लियर है क्या? चलो 6 का वर्ग, एक काम करते हैं 6 का वर्ग को पहले 36 लिख देते हैं। लिख दूं क्या? चलो तो ये हो जाएगा 1/3 गुणित 22/7 गुणित 36 गुणित 8। 3 से काटो 36 को 12 बार में, कट जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्या क्या बचा? ये गया, ये गया, 12 आया है। एक काम करते हैं 12 का 22 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 12 का 22 से गुणा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 का 4, बचेगा 2। ठीक है, 12 दूनी 24, फिर से 25 26 आ गया। इसका गुणा इससे करने पर अब बचा है 8 और नीचे बचा है 7। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इसको लिखोगे क्या? हाँ, वीडियो से मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तुम लोग को। ठीक है, अरे अब फिर मेरे को पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, तुम लोग भी देख लेना एक बार और रिवीजन हो जाएगा ना। चलो शुरू, इधर वाले हिस्से को मैं चलो तो क्या क्या बचा है अपने पास? बचा है 264 गुणित 8/7। चलो गुणा कर लेते हैं ना एक बार और। 8 चौक 32, हासिल बचा 3, 8 छके 48, 49 50 51, हासिल बचा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21/7। सेम से मारा है क्या यार? सेम टू सेम आ रहा है क्या? है ना, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। अब आ रहा है तो क्या करें, फॉर्मूला तो सही लगा रहे हैं, आ रहा है तो आने दो। देखो दोनों खल की हो तो कितना आया था? 301.71। ठीक है नहीं? संपूर्ण पृष्ठ पाई आर, आर प्लस एल, पाई आर, आर प्लस एल, पाई आर। देखो पाई का मान 22/7, आर 6 है, 10 6 16। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किए थे? 6 का गुणा, 6 दूनी 12, 13 132 गुणित 6, 16 का गुणा किए थे, 16 दूनी 32, ये आया था 1/3 पाई आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, आ रहा है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अभी वही मान है तो आएगा ही। चलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या आया था शंकु से। बार बार बंद हो रहा है फोन। क्लियर है? तो शंकु से संपूर्ण पृष्ठ निकला, शंकु से आयतन निकला। क्लियर है? अब सवाल आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये तीनों के अलावा बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये तीनों के अलावा बाहर नहीं जाएगा। या तो बस ये, या तो घुमा फिरा के काट दे देगा, शंकु को पिघला के कुछ बना देगा, बस यही काम है। ठीक है, शंकु को पिघला के कुछ बना देगा। एक चीज पता है तुम लोग को, देखो अगर देखो शंकु का जो आयतन है, आयतन उसका सूत्र है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो सूत्र है ना, वो बेलन के आयतन का है। मानते हो? किसका है? बेलन के आयतन का। तो अगर बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तब बेलन का आयतन का सूत्र ये होता है। अगर उसी बेलन को सेम त्रिज्या सेम ऊंचाई का, ऐसा देखो एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कुछ दिया हुआ है, ऊंचाई कुछ दिया हुआ है,
ठीक है, त्रिज्या कुछ दिया हुआ है और ऊंचाई कुछ दिया हुआ है, सेम त्रिज्या सेम ऊंचाई का बनाना है शंकु। ठीक है, अब मान लो बेलन का आयतन दे दिया है, ठीक है, तब शंकु का आयतन अगर पूछे ना तो आर और एच के पीछे मत पड़ना, डायरेक्ट उसका 1/3 कर देना, 3 से भाग दे देना, ये बोल रहा हूं मैं। क्लियर है? ठीक, तब जब दोनों की त्रिज्या सेम और ऊंचाई सेम दिया हो। ठीक है, चलो ये तो 2020 का सवाल था। 2019 का देखो, सेम सवाल आएगा, उसको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, वक्र देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 77 पाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 77 पाई, और आधार का व्यास दिया है 14, तब शंकु की ऊंचाई निकालना था। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ था, 2019 का है। ठीक है, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ दिया था 77 पाई, और क्या दिया हुआ था, व्यास कितना 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? निकालना क्या था, शंकु की ऊंचाई निकालना था। क्या निकालना था, ऊंचाई। ठीक है, क्लियर, क्या निकालना था, ऊंचाई। ये था सवाल, ऊंचाई को निकालो। व्यास देखो, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तब यहां से मैं निकाल सकता हूं त्रिज्या कितना, 7 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है जनक? चलो, तो वक्र पृष्ठ से देखो ऊंचाई निकालना है h, ऊंचाई निकालना है h, वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ दिया 77 पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई आर एल बराबर 77 पाई। सही बात है? यहां से l निकाल लूंगा ना, l निकाल लूंगा, r पता है तो h भी तो निकल जाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय है ना। चलो, तो त्रिज्या पता है और यहां से l मैं निकाल लूंगा। चलो, तो पाई से पाई को काटो। देखो पाई में दिया हुआ है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जनरली पाई में देते हैं ना, तो उसका ये मतलब है कि पाई का मान रखना नहीं है, पाई कट जाता है। ठीक है, चलो आर का मान रखो, आर मतलब 7 और ये एल बराबर 77, तो एल बराबर हो जाएगा 77/7, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 11, तो एल का मान कितना आया 11, और पता है आर का मान कितना है 7। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, ये होता है। एल का वर्ग मतलब 11 का वर्ग, आर का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, और एच का वर्ग निकालना है, शंकु की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, 11 का वर्ग कितना 121 माइनस 7 का वर्ग 49, चलो एक बार उधर ही रख देते हैं मान को, कंफ्यूज हो जाओगे। 49 प्लस एच का वर्ग, 49 को इधर ले आऊँ। ठीक है, तो 121 माइनस 49 बराबर एच का वर्ग, घटाओ, घटाओ ने यार, 11 में 9 गया 2, 11 में 4 गया 7 बराबर एच का वर्ग। सही है, 7 2 9 1, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, तो एच बराबर निकलेगा वर्गमूल 72, निकलेगा वर्गमूल 72। वर्गमूल 72 लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा मत लिखो। ठीक है, किसी का होता है क्या, किसी का नहीं होता ना। 72 को तोड़ो, 72 को तोड़ो, एच बराबर हो जाएगा, देखो 72 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणित 8, 9 8 72 होता है। ठीक है, तो एच बराबर निकलेगा 9, 9, अरे यार वर्गमूल 9, 3 बन के बाहर निकलेगा ना, निकलेगा। देखो क्या क्या निकलेगा, ध्यान दो, एच बराबर देखो, ये देखो 9 गुणित 8 को मैं लिख सकता हूँ क्या 4, ये काम करता हूँ ना, एक ही मतलब है। 72 को ऐसा लिख देता हूँ, हटाओ 72 को ऐसा लिख देता हूँ, चलो एच बराबर ऐसा लिख देता हूँ, देखो 36 गुणित 2, 36 दूनी 72, 36 क्यों लिखा, क्योंकि 36 होता है ना किसी संख्या का वर्ग, ठीक है ना, 6 का वर्ग होता है ना 36, इसलिए। चलो, तो 36 को निकाल दो, तो एच बराबर निकलेगा 6 और ये वर्गमूल 2। ठीक है, ये सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक ला दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, नंबर मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। एच बराबर 6 वर्गमूल 2। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ दिया था, व्यास मतलब त्रिज्या दिया हुआ था, तो यहाँ पर अपन ऊंचाई निकाले हैं। क्लियर है? ये है, निकाल लोगे ना,
ठीक है, कोई दो चीज पता है, तीसरा चीज निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं इसी को बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2019 किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई और 14, तो 70 पाई और 14 एक ही सवाल है, दूसरे सेट का हो गया। ठीक है, और बेलन आया था 19 हो गया। समझ में आ रहा है ना? गोला शंकु दिया हुआ है। एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है 14, तिर्यक ऊंचाई दिया है 25, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? आधार का व्यास दिया हुआ है 14, ऊंचाई दिया है 25। ठीक है, 14 और 25, 14 और 25। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? शंकु का क्या दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है व्यास, व्यास कितना? 14, और क्या दिया हुआ है? तिर्यक ऊंचाई कितना? तिर्यक ऊंचाई 25। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर, आर प्लस एल, सब तो दिया है क्या? इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सूत्र में रखो। देखो ना, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है, एल, व्यास 17 है, तब त्रिज्या कितना निकलेगा? 14 है, तब त्रिज्या निकलेगा आर कितना? 7। देखो आर पता है, एल पता है, आर पता है, आर एल रख दो, डायरेक्ट निकल जाएगा। निकाल लोगे ना? इसको करके ले आना। ठीक है, इसको हल कर लेना। ये है 2018 का, एलो लिख देता हूँ, 2018 का। ठीक है, क्लियर? दोनों चीज दे दिया ना, इसमें तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधे सूत्र में रख देना मान को। ठीक है, हाँ। एक शंकु के आधार का व्यास 10 है और तिर्यक ऊंचाई 13 है। सेम सवाल है, डाटा बदल दिए, वही बता रहा हूँ ना मैं, डाटा बदल देगा बस वो। ठीक है, सवाल सेम है, कितना कितना है? 10 और 13। ठीक है, यहाँ पर व्यास कितना दिया हुआ था? सेकंड सवाल में, सेकंड सवाल में व्यास दिया हुआ था कितना? 10 सेंटीमीटर। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई कितना? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आर व्यास, तो यहाँ से आर कितना निकलेगा? 5। ठीक है, तो ये आर निकल गया और ये एल निकल गया। ठीक है, आर और एल क्लियर है, दोनों चीज पता है, सेम संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। बन जाएगा जनक? कैसे करोगे? हैं, कैसे करके बनाओगे? हाँ, सूत्र मान रख दोगे? बताओ ना यार। वो तो तुम रखोगे, जनक में कोई अलग ट्रिक जानता होगा तो बिना बिना सूत्र यूज करे सीधा। ठीक है यार, 2018 2017 में देखो, 2017 में क्या आया था शंकु से। एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, क्या? आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। सेम सवाल है क्या जी? शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आधार, देखो आधार का व्यास मतलब आर दिया है, आर त्रिज्या मिल गया। ठीक है, आधार का व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना होगा? 5। ठीक है, और दिया है ऊंचाई 12। निकालना है शंकु का आयतन। क्या निकालना है? आयतन। क्या होता है आयतन का सूत्र? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? क्या क्या दिया हुआ है? 10 और 12, वही है ना, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। कौन सा सवाल है? सवाल भी मिलता है, छोटा छोटा है ना एकदम। चलो ये तो निकाल लोगे ना? ठीक है, 10 और 12, और आया क्या? देखो ये, हाँ ये आया है। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 14 है, ऊंचाई 24 है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। इसको मैं बताया था। ठीक है, आधार का व्यास 14, ऊंचाई 24, 14 और 24, इसको और किए थे क्या? 14 और 24 नहीं किए हैं? ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। ठीक है,
क्या दिया है, दिया है आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना 14 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या आर होगा कितना 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई मतलब एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। निकालना क्या क्या है, पहला आयतन निकालना है, आयतन क्लियर है, जो कि होता है क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर प्लस एल। अब यहां पर देखो आर पता है, एच पता है, एल की जरूरत है ना, यहां पर जरूरत है एल की। ठीक है, चलो एल की जरूरत है, पहले ऑल एल को टारगेट करते हैं। ठीक है, तीनों चीज को पहले निकाल लेते हैं। चलो चूंकि एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, तो एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग मतलब 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो एल का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होता है यार, हाँ पता है क्या किसी कुछ, 24 गुणित 24, हाँ चलो 24 गुणित 24 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौक 16 का 6 बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 ये हो गया 8, ये हो गया 4, सही है। 6 9 8 17, 4 और 1 5, 576 कितना आया 576 प्लस 49 जोड़ो 24, 7 के पढ़ा में नहीं आता। चलो 625 जैसे दिख रहा है मेरे को ये। चलो तो L का वर्ग बराबर हो जाएगा कितना 576 प्लस जोड़ देते ना सीधा सीधा 625 होगा ना, 7 4 11 और 1 12, ठीक 625 हो जाएगा। कितना 625, तो L बराबर निकलेगा वर्गमूल 625। याद रखना 625 जो है वो 25 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 625 की जगह मैं 25 लिख दिया, वर्गमूल 625 की जगह 25 लिख दिया। ठीक है जनक, तो L पता है, H पता है, R पता है। शुरू करो। पहला क्या पूछा है, आयतन। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, 2 बार लिख दूं 7 गुणित 7, एच मतलब 24, एक साथ से एक साथ को उड़ाओ, 3 से 24 कटेगा क्या 8 बार में। ठीक है, क्या क्या बच गया 22 गुणित 7 गुणित 8। चलो पहले 7 को कर लेते हैं। चलो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणित ये हो गया 8, 8 चौं 32 बचा 3, 8 पंचे 40, 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 1232। और चूंकि आयतन है सेंटीमीटर में है तो ये यहाँ पर लगेगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, अतः शंकु का आयतन कितना है 1232 घन सेंटीमीटर। क्लियर है, पहला आ गया, मिटाओ इधर। संपूर्ण पृष्ठ निकालो अब, संपूर्ण पृष्ठ। चलो संपूर्ण पृष्ठ पाई आर, आर प्लस एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, कोष्टक में 7 प्लस एल कितना निकाले हो 25, 7 से 7 को उड़ाओ, 22 गुणित 25 और 7 32, सही है। 22 दूनी 44 का 4 हासिल बचा 4, 22 3 66 और 4 70। ठीक है, तो ये निकला संपूर्ण पृष्ठ 704 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, तो ऐसा निकालना है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो सवाल यार वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, वही रिपीट हो रहा है। ठीक है,
क्लियर है? ठीक है, दो चीज़ दिया हुआ था, तीसरा निकाल लिए, तीसरे की जरूरत है तो निकालना, ठीक है। मतलब देखो ऊंचाई दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है और आयतन पूछा है, तो खटाक से एल मत निकाल देना, क्योंकि पहले ये देखना कि आयतन में क्या एल की जरूरत है, जरूरत है तो निकालो, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैं सूत्र को लिखा था, ठीक है, ताकि पता तो चले। अब नहीं आया था इसमें शंकु का, 2016 देखते हैं लास्ट, ऑब्जेक्टिव में आ गया था, यही मैं बोला था। देखो एक शंकु की ऊंचाई 12 था, आधार की त्रिज्या 5 थी, ठीक है। ऊंचाई 12 h, आधार की त्रिज्या r कितना 5 सेंटीमीटर, आयतन पूछा है, क्या पूछा है? आयतन। देखो ऊंचाई h 12, त्रिज्या r 5, ठीक है। h कितना 12, r कितना 5, आयतन पूछा है, आयतन, ठीक है, आयतन पूछा है, ये है सवाल, ठीक है, आयतन पूछा है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ था 100 पाई, ऑप्शन बी दिया हुआ था कितना 48 पाई, ऑप्शन सी दिया हुआ था कितना 45 पाई, ठीक है। पाई को काट, पाई का मान नहीं रख रहा है मतलब, ठीक है। ऑप्शन डी दिया हुआ था 200 पाई, 200 पाई, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान जैसा तैसा रहने दो, r का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, डायरेक्ट रख दूं क्या 25, h मतलब 12, क्लियर है? देखो 3 से कटेगा 12 4 बार में, और 25 चौं 100, और ये पाई, देखो कहीं पर 100 पाई है क्या फर्स्ट में, ठीक है। चलो, एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना था, ठीक है। शंकु की ऊंचाई h कितना था 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या था? आयतन, त्रिज्या दिया हुआ था r कितना 4 सेंटीमीटर, आयतन नहीं निकाल लोगे? 2 नंबर में आया था इसी साल, निकाल लोगे ना? ठीक, ये है, ठीक है। h दिया है, r दिया है, आयतन निकाल लेना, डायरेक्ट वही सूत्र का रखना है, ठीक है। और क्या है? एक ठोस शंकु की ऊंचाई h दिया है 10, व्यास दिया है 20, इसे गलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते? बहुत अच्छा सवाल है, इसको बताऊंगा, ठीक है। ये गलाने और पिघलाने वाला देखो, यहां पर गोला भी आएगा ना, क्योंकि गोला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। गोला, गोला के बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो देखो सवाल क्या था, एक शंकु जिसकी ऊंचाई थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास था 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया है 10-10, सही है। व्यास दिया है 20, मतलब त्रिज्या दिया होगा 10, ठीक है। इसे गलाकर 2 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाएंगे? क्या बनाएंगे? गोले बनाएंगे, ठीक है। अब देखो एक तरफ शंकु को रख को गोले बनाओगे, शंकु से गोला बनाओगे, तो यहाँ पर दोनों का आयतन बराबर रहता है, ठीक है। किसी एक वस्तु को गलाकर दूसरी वस्तु अगर बनाया गया है, तो दोनों वस्तु का ना आयतन होता है ना, वो बराबर होता है, ठीक है। आयतन का मतलब होता है उसमें कितने मटेरियल है ना। आयतन मतलब क्या होता है? कितने मटेरियल है, ठीक है। तो अगर शंकु से बना रहे हो, क्या ये बड़ा सा शंकु था तुम्हारे पास, ये, ठीक है, क्या था? शंकु था। इससे क्या बना रहे हो आप लोग? गोले बना रहे हो छोटे छोटे, 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ये ऐसे ऐसे। तो जाहिर सी बात है ना, जितने गोले होंगे, जितने गोलों का आयतन होगा, उतने ही शंकु का आयतन होगा। ये जितना शंकु का आयतन रहा होगा, उतना ही तो गोला बनेगा, क्लियर है ना। मतलब जितना इसमें मटेरियल रहा होगा, उतना का ही तो गोला बना सकते हो ना, ठीक है। मतलब इधर वाले शंकु का आयतन, अब इस तरफ सभी गोलों का आयतन, सभी गोलों का आयतन, एक का नहीं, ठीक है। ये दोनों को बराबर कर देना। गलाने वाला जितना भी सवाल आए, बस यही करना है, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 गोलों को पिघलाकर एक शंकु बना दिए, ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ध्यान देना है कि इस कंडीशन में, पिघलाने वाले कंडीशन में क्या होता है? आयतन बराबर होता है, क्लियर है, आयतन बराबर होता है। चलो सवाल में आते हैं। अब क्या क्या दिया हुआ था? एक शंकु जिसकी ऊंचाई दी हुई थी कितनी, 2016 का है, ऊंचाई मतलब h दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या? ऊंचाई दिया हुआ था, और दिया हुआ था व्यास, दिया हुआ था आधार का व्यास, है ना, आधार का व्यास कितना 20 दिया हुआ था, आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर। तब आधार की त्रिज्या कितनी निकलेगी?
आधार की त्रिज्या कितनी, r बराबर निकलेगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो दे दिया शंकु का। ठीक है, अब गोले में आते हैं। क्या दिया है, तथा गोले का व्यास कितना, गोले का व्यास दिया हुआ है ना 2 सेंटीमीटर, तब गोले की त्रिज्या कितनी आएगी, तब गोले की त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। ठीक है, अब यहां पर मान लो कि माना n गोले बनेंगे, बस और क्या, माना n गोले बनेंगे, बस यहां पर सवाल खत्म। ठीक है, अब क्या होगा मालूम है, एक तरफ शंकु का आयतन उतने के बराबर n गोले का आयतन। देखो एक गोले का आयतन निकालेंगे, ठीक है, एक गोले का आयतन निकालेंगे, n से गुणा कर देंगे तो n का तो निकल जाएगा ना। जैसे 10 गोले का निकालना रहता, एक गोले का निकालते 10 से गुणा कर देते। ठीक है, या तो 10 से गुणा कर दो, या तो एक गोले का निकाल दो 10 बार जोड़ दो। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा n का गुणा कर देंगे। क्लियर है। चलो, तो हम जानते हैं क्योंकि यहां पर क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा, n गुणित गोले के आयतन के। क्लियर है क्या। चलो, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, n गुणित गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है, क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r मतलब गोले की त्रिज्या 1 का क्यूब लिख देता हूं। क्लियर है क्या। चलो 1/3, देखो पाई से पाई को काट देता हूं, चलेगा, पाई से पाई कटेगा। चलो ध्यान दो क्या क्या बचा, 1/3 r का वर्ग 10 का वर्ग, h पता है 10, 4/3 गुणित 1 का घात 3 कितना होता है, n भी बाकी है ना, ये हो जाएगा गुणित n लिख लेता हूं, गुणित 1 छोड़ दूं क्या उसको, 1 को। ठीक है ना, 1 का वर्ग 1 का घात 3 1 ही होगा, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करूंगा वही संख्या आता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, n का वैल्यू चाहिए ना, n का मान चाहिए, इसको भगाओ, इसको भगा दो। तो यहाँ क्या क्या है पहले तो इसको लिखो, 1/3 है इधर, और क्या क्या है, और क्या क्या है, 10 का वर्ग 100 लिख दूं, गुणित 10 बराबर, इसको ले आओ ना, इसको ले आऊंगा तो देखो नीचे का ऊपर आएगा, ऊपर का नीचे आएगा, पक्षांतर हो रहा है ना। ठीक है, मतलब 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, बराबर n। बस हल कर देंगे, n का मान निकल जाएगा। देखो ये 3 से ये 3 को काट दूं, काट दिया, ये 4 से 100 कटेगा, क्या कितने बार में कटेगा, 4 से 100 25। क्लियर है, 100 को 4 से भाग दोगे 25 आएगा। ठीक है, तो क्या क्या बच गया, 25 बच गया और 10 बच गया, बराबर n। 25 दहाम 250, अतः कितने गोले बनेंगे, 250 गोले बनेंगे 1 सेंटीमीटर वाले। क्लियर है, मान बदल सकता है इस बार। ठीक है, मान बदल सकता है इस बार, हो सकता है 5 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनेंगे पूछ सकता है। ठीक है, या ये भी तो हो सकता है कि एक बड़ा सा गोला है उसे छोटा छोटा शंकु बनाना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तैयार रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2016 तक देख लिया अपन शंकु में। ठीक है, एक बस आया है पिघलाने वाला और उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन अगर आया 4 नंबर का तो ज़्यादा से ज़्यादा पिघलाने वाला ही देगा। ठीक है, ठीक है, उससे कम क्या देगा, फिर ये तो सवाल फॉर्मूला बेस आएगा। r दिया है, h दिया है, आयतन निकालो, संपूर्ण पृष्ठ निकालो, वक्र पृष्ठ निकालो, तीनों देख लिए। ठीक, चलो और कुछ डाउट है तो इसमें पूछ लो आप, और कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया था, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, हल करके कल वाली क्लास में ले आना तुम लोग। ठीक है, चलो।